हम लोग संधि पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? ठीक है, तो हम लोग जो है लगभग दीर्घ संधि समाप्त कर लिए थे। ठीक है, तो आगे हम लोग जो है उसमें जो होमवर्क होगा तो उसका सॉल्यूशन आपको वीडियो में ही मिलेगा। ठीक है, हम लोग गुण संधि पढ़ेंगे। गुण संधि, कौन सा संधि? गुण संधि। देखिए गुण संधि क्या होता है बच्चा, देखिए गुण संधि भी जो है स्वर संधि का क्या है? भेद है। यानी स्वर संधि कुल कितने होते हैं? 5। कितने? 5। उसमें हम सबसे पहला संधि पढ़ लिए थे दीर्घ संधि। कौन सा पढ़ लिए थे? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गुण संधि। कौन सा संधि? गुण संधि। सब मेरे साथ लिखें। देखिए गुण संधि क्या होता है? दो भिन्न स्वरों के मिलने से, भिन्न का मतलब होता है अलग, दो भिन्न स्वरों के मिलने से जो नया वर्ण बनता है, जो नया वर्ण बनता है, दो भिन्न स्वरों के मिलने से जो नया, लिखना है कॉपी निकालिए, बनता है वह वर्ण इन दोनों वर्णों से भिन्न होता है। देखिए ध्यान से बालक और बालिकाएं भी, दो भिन्न स्वर, जैसे आप ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग नियम भी आपको पढ़ाएंगे। इसमें नियम होता है। ठीक है, गुण संधि के 3 नियम हैं। नियम 1, ठीक है, यहाँ तक लिखिए, उसके बाद आपको एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। यानी दो भिन्न, यानी दो अलग अलग स्वर मिलेगा, उसके बाद जो तीसरा वर्ण बनेगा, क्या बनेगा? वो तीसरा वर्ण इन दोनों से क्या होगा? अलग होगा। यही क्या कहलाता है? गुण संधि। कौन सा संधि कहलाता है? आपसे डेफिनेशन नहीं पूछता है गुण संधि कहते किसे हैं, तो गुण संधि का एग्जाम्पल आपसे बहुत सारा पूछता है। ठीक है, यानी गुण संधि में 3 नियम। कितने नियम हैं? आगे पहला सा नियम है बच्चा, यदि अ कमा आ के बाद, अ कमा आ के बाद ह्रस्व ई कमा दीर्घ ई, ह्रस्व ई कमा दीर्घ ई आए तो दोनों के स्थान पर, दोनों के है, ठीक है, दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। क्या हो जाता है बालक? ए हो जाता है। देखिए एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ध्यान से। नियम यही है, यदि अ कमा आ के बाद ह्रस्व ई कमा दीर्घ ई आए तो दोनों के स्थान पर, दोनों में क्या? दोनों जुड़ने के बाद दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? ए हो जाता है। देखिए इसमें कंडीशंस बनते हैं। देखिए अ है और आ है, और ई दोनों के बाद ह्रस्व ई आ जाए। सबको इधर देखिए तो बालक, अ है और क्या है? आ है, और दोनों के बाद क्या आ जाए? ह्रस्व ई, और फिर अ है और दूसरा क्या है? आ। यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? दीर्घ ई। क्या कहने का मतलब है? देखो अ आ के बाद ह्रस्व ई आ जाए, या अ आ के बाद क्या आ जाए? दीर्घ ई आ जाए। तो देखिए दोनों अलग अलग है कि नहीं वर्ण? ये अ है, ये अ है, आ ह्रस्व ई है, ये आ है, ये दोनों अलग अलग, दो भिन्न स्वरों के मिलने से, दो भिन्न स्वर मिल गया, उसके बाद जो नया वर्ण बना, क्या बना बच्चा? नया वर्ण। नया वर्ण देखो ए बना है, सब में क्या बना है? ए। वो दोनों स्वरों से, ये दोनों स्वरों से क्या है? भिन्न है। यही क्या कहलाता है? गुण संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? और नियम है इसमें, यदि अ कमा आ के बाद ह्रस्व ई कमा दीर्घ ई आए तो क्या हो जाता है? ए हो जाता है। क्या हो जाता है? बस इसको नोट करिए इतना जल्दी, और इसका एग्जाम्पल लिखेंगे हम लोग। देखिए एग्जाम्पल, एक धन एक, एक को एक में जोड़ें। ध्यान दीजिए बच्चा इधर, देखिए सबको देख रहे हैं। जैसे क है बच्चा, तो क में क्या छिपा है? अ, और ये क्या है? ए।
सॉरी, ये तो अलग हो गया एग्जाम्पल। हम लोग आगे वृद्धि संधि में घुस गए, दूसरा देखेंगे। गज जोड़ इंद्र, हम लोग वृद्धि संधि में चले गए थे, है ना। देखिए ध्यान से, ये अ है, इसमें छिपा है कि नहीं, जो हलंत प्लस अ, उसके बाद क्या है, ई है, क्या है, और ये दोनों वर्ण जब मिल जाएगा, देखिए ये दोनों जब वर्ण मिलेगा तो क्या होगा, ए लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे और ध्यान देंगे, ग यहाँ है और जो प्लस ए तो क्या होगा, गजे, और लास्ट में इंद्र, तो क्या हो जाएगा, गजेंद्र, क्या हो जाएगा। समझ में आया सबको, कितने आसान सा है। जो है तो जो को जो हलंत प्लस अ लिखेंगे, उसमें क्या जोड़ रहे हैं हम लोग, ई जोड़ रहे हैं, तो ये दोनों जब जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, ए, और जो में ए जुड़ेगा तो गजे, लास्ट में 9-10 संयुक्त, ठीक है, गजेंद्र। आगे देखिए एग्जाम्पल दूसरा, राजा जोड़ ई, इंद्र है ना, इंद्र, ठीक है, तो क्या होगा, जा है, तो जो को क्या लिखेंगे, जो हलंत प्लस आ लिखेंगे, उसके बाद ई है, तो ये दोनों जब मिलेगा तो क्या होगा, ए, आ प्लस ई क्या होगा, ए, यहाँ रा, जो में ए जुड़ेगा तो जे, और लास्ट में 9 दौरा संयुक्त दो, यानी राजेंद्र, क्या हो जाएगा ये। समझ में आया बा, लिखिए बस, लिखिए जल्दी जल्दी लिखिए। तो इसी में हम लोग लिखते हैं एक, यहाँ लिखो राजा प्लस यहाँ नृप जोड़ ईश, नृप का मतलब होता है राजा, क्या होता है, राजा। देखिए प में क्या जुड़ा हुआ है बच्चा, प हलंत प्लस अ लिखेंगे इसको, और इसमें क्या जुड़ गया, दीर्घ ई, और ये दोनों वर्ण जब मिल जाएगा तो क्या बनेगा, ए, तो 9 हो गया, और ये प में ए जुड़ गया तो क्या हो गया, पे, और लास्ट में सौत, क्या हो, नृपेश, क्या हो गया। समझ में आ रहा है। और आगे एग्जाम्पल इसका लिखेंगे, और इसको आप खुद करके देखिए, तो राजा प्लस ईश, तो क्या होगा, कितने आसान सा है। हम लोग इधर लिखते हैं एग्जाम्पल, और आपको इसको बना के दिखाना है। लोकेश, सोमेंद्र, लिख सकते हैं आप गुडाकेश, गुडाकेश, ठीक है। उसके बाद लिख सकते हैं आप धनेश, लिखिए, इतना बनाइए सबको, इसको भी बनाइए, है ना। हम सुने ध्यान से, इसको देखिए क्या होगा, क्या है, लोक, लोक का मतलब होता है संसार, क्या होता है, संसार, और जोड़ क्या लिखा है, ईश, क्या लिखा है, ईश, जो लोक के संसार के ईश्वर है, तो क्या, लोकेश। सोम, सोम जोड़ इंद्र, सोमेंद्र। समझ में आ रहा है कि नहीं बउआ, देखो ध्यान से, इसमें अ है और ये ई है, दीर्घ ई, तो अ प्लस दीर्घ ई क्या होता है, ए। देखिए तो ये दोनों मिलके ए हो रहा था यहाँ, यहीं पर म में अ है और ये क्या है, ई है, दोनों जुड़ने के बाद क्या, ए हो रहा था। यहाँ देखिए, ये आपको भले न आए, देखिए गुडाका, यहाँ क्या होगा बच्चा, गुडाका, गुडाका का मतलब होता है नींद, क्या होता है, नींद, ठीक है, और जोड़ ईश। गुडाका का अर्थ क्या होता है, नींद, और ईश का मतलब होता है ईश्वर, यानी जो नींद को जीत लेता है उसको क्या कहते हैं, गुडाकेश कहते हैं। और अर्जुन का नाम क्या है, गुडाकेश, क्या है,
और जो है क्योंकि वह जो है दिन रात नहीं, उनको धनुर्धर कहा जाता है, नहीं कहा जाता, उनके ऐसा धनुर्धर कोई पृथ्वी पर नहीं था। और लक्ष्मण को भी क्या कहा जाता है? गुडाकेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुडाकेश। यानी जब जो है वनवास प्रसंग में जो है राम लक्ष्मण और सीता जब वन में जाते हैं तो उस समय जो है राम और सीता की रक्षा के लिए प्रहरी बन के जो है लक्ष्मण कुटिया के बाहर रहते हैं, ठीक है। उनको 14 वर्ष तक नींद नहीं आता, इसलिए उनका नाम क्या है? गुडाकेश, ठीक है। आगे देखिए, धन, क्या? धन जोड़ ईश, तो क्या हो गया? धनेश। इसको बनाइए तो बच्चा, ये तो आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। रमेश, उमेश, गणेश, है ना, बस तीनों बनाइए, है ना। और तीनों बन गया तो आप अच्छे बच्चे हैं, नहीं बना तो फिर भी अच्छे बच्चे हैं, है कि नहीं। नहीं बने से खराब थोड़े ना हो जाता है कोई, सीख जाएंगे तो बन जाएगा। हाँ, इसको छोड़ देना, आप बना लेंगे घर से ना, बोलो ना। हाँ, देखिए यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट लिखेगा, बहुत लगभग गलती होता है, क्योंकि जिसको पता ना हो तो गलत होना तो निश्चित है। यहाँ लिखेंगे रमा, क्या लिखेंगे? रमा। रमा यानी पार्वती जी को रमा कहते हैं ना। देखिए इनका भी गलत है, आप तो गलते बच्चा हैं। रमा जोड़ ईश, क्या? रमा जोड़ ईश, तो रमा पार्वती जी को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? और उनके जो ईश हैं ईश्वर, तो क्या हो गए? रमेश यानी शिव जी। यह उमेश, उमा, उमा भी पार्वती जी को कहा जाता है। अजोड़ ईश, तो क्या हो गया? उमेश। गण, गण का मतलब होता है समूह, क्या होता है? ग्रुप। और उसके जो ईश्वर हैं उनको क्या कहा जाता है? गणेश। क्या कहा जाता है? दोनों पापा हो गए उनके, रमेश उमेश, उनके पुत्र गणेश, ठीक। आगे लिखें नियम नंबर 2, क्या लिखेंगे? इसको मिटाते हैं, ठीक है। सब कोई नोट किया कर लिए हैं? ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे नियम नंबर 2। देखिए हम कुछ नहीं करेंगे, देखिए हल्का सा मिटा देंगे। नियम नंबर 2, ठीक। यहाँ लिख देंगे ह्रस्व उ, यहाँ लिख देंगे दीर्घ उ, और यहाँ लिख देंगे ओ। आप लोग जल्दी से नोट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखना है? ये दोनों नोट कर लिए हैं, समझ में आया सबको? आगे इसको नोट कर, नियम नंबर 2 नोट करिए। तो आप लोग यदि अ कमा आ के बाद ह्रस्व उ कमा दीर्घ उ आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ। यहाँ देखिए अ और आ के बाद क्या है? ह्रस्व उ आ जाए। क्या आ जाए बच्चा? ह्रस्व उ। या ओ आ के बाद क्या आ जाए? दीर्घ उ। सिर्फ 4 कंडीशंस बनेंगे। कितने? ये नहीं कि अरे हम तो इधर इसको लिख देते हैं, तो नियम ही चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नियम चेंज हो जाएगा, ठीक है। बैठो जल्दी। तो और यहाँ पर जैसे नियम चेंज होगा तो ये भी बदलेगा ना। ओ के बाद उ आया तो क्या होगा? ओ। क्या होगा? ओ। सब में ओ होगा। यही गुण संधि है ना, बताओ। जस्ट अभी हम बताएं, देखो 2 भिन्न स्वर, ये ओ अलग स्वर है, ये भी क्या है? अलग स्वर है, और दोनों क्या हो गया? मिल गया, तो क्या बन गया? ओ। और ये जो ओ बना है वह ये दोनों से क्या है? अलग है। यही क्या है? गुण संधि है, ठीक है। इसमें और कुछ हम नहीं बोलेंगे। यहाँ देखेंगे सूर्य, क्या? सूर्य। सूर्य को सब देखें, देखें कि नहीं देखें? नहीं देखिए, बहुत अच्छी बच्ची है ये। सूर्य जो उदय, उदय का मतलब होता है उगना, नहीं सूर्य का उदय। यहाँ देखिए ध्यान से बच्चा, युवा में क्या छिपा है? क्या छिपा है? अ छिपा है। क्या छिपा है? और युवा को ऐसे लिखेंगे ना,
और ये कहेंगे नहीं इस पे तो रेप है, तो रेप के बारे में आपको बता चुके हैं वर्ण विच्छेद वाले चैप्टर में, है ना। तो ये इससे पहले इसका उच्चारण होता है, तो यो सिर्फ है क्या है, और यो के बाद क्या है ओ, ये दोनों मिल गया तो क्या हो गया ओ, क्या हो गया ओ, तो हो गया सूर्यो, ये वाला रो है सूर्योदय, नहीं सूर्य का उदय। वाह, आगे लिखेंगे, इसमें क्या लिखें, आगे लिखते हैं महा। महा का मतलब होता है बड़ा, जोर उत्सव, इसको आप खुद बनाएंगे, ये सब कितने आसान आसान सा है, ठीक है। या समुद्र, समुद्र जान रहे हैं, जोर उर्मी, और इसके बारे में बताएं पदेन के बारे में, है कि नहीं, आपको ध्यान होगा, भले ध्यान ना हो। और उसके बाद है गंगा, क्या गंगा धन उर्मी, और उर्मी के बारे में तो हम बता ही चुके हैं आपको, ठीक, जल्दी जल्दी बनाइए। तब तक हम इधर एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है। कितने शांत है सब। इसके बारे में आपको बताते हैं, ठीक है। लिखें आज क्या हुआ है, आज नहीं, आज ही हुआ है, सॉरी, बताएंगे बाद में। तो आ है, क्या है आ के बाद बताओ क्या आया है, ह्रस्व उ आया है कि नहीं आया है, ह है बालक, तो ह के बाद क्या आया है, आ, क्या आया है आ के बाद क्या आ गया है उ, और आ और उ के मिलने से क्या हो जाएगा ओ, तो यहाँ क्या महो, क्या हो जाएगा महोदय, महोदय, बोलो सॉरी सॉरी सॉरी, उत्सव है ना, महोत्सव होगा, क्या होगा महोत्सव, देखो अब लिखने भी नहीं आ रहा है, महोत्सव, ठीक है। अरे महोदय यहाँ होगा, ठीक है। यहाँ देखिए उर्मी का मतलब क्या होता है, लहर या तरंग, समुद्र की लहरें, है ना। यहाँ क्या होगा समुद्रोर्मी, क्या होगा समुद्रोर्मी। ये कितने आसान सा है, केवल आकार लगा देना है, केवल एकार लगा देना है, केवल ओकार लगा देना है, बस। गंगा, गंगा तो जानते हैं बच्चा, नहीं जानते हैं, भारत की सबसे पवित्र नदी है, तो क्या गंगोर्मी, क्या होगा गंगोर्मी, ठीक। लिखिए, इसमें लिखेंगे सर्वोदय, गजोधर लिख दे। संधि आने से जो है अब बहुत संस्कृत के बहुत सारे बड़े बड़े अक्षरों को क्या कर सकते हैं, इन शब्दों को तोड़ के क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम एक जो है हमारे घर के जस्ट बगल में एक जो है पुरोहित हैं, पंडित, ठीक है। तो वो जो है हमको ऐसे ही बोल दिए कि जो है अच्छा इसको पढ़िए, थोड़ा मंत्र था कोई, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे, तो उसमें जो है एक शब्द था बाह्याभ्यंतरः, यानी बाह्याभ्यंतरः, तो हम उसको बाह्य अभ्यंतरः पढ़े। हम लोग संधि पढ़ रहे थे, हमको लगा संधि करके पढ़ेंगे ना, तो उनको अच्छा लगा कि ये अच्छा बच्चा है, संधि इनको आ रहा है, ठीक है। तो मंत्र था ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षं सौ बाह्यभ्यंतरः शुचिः। यहाँ पर हम क्या किए थे, बाह्य अभ्यंतरः, बोले नहीं ना ये गलत है, ठीक है। तो वो संधि सीखना क्या है, जरूरी है, क्या है जरूरी है। देखिए, और एक बात और निश्चित कर लें, आप उन्हीं दो शब्दों का संधि करते हैं जिनका कोई ना कोई क्या हो अर्थ हो, कि नहीं यहाँ पर हम सूर्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सूर्या नहीं लिखेंगे, सूर्य लिखेंगे,
कि नहीं हम मह लिख देंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर भी तो अ है, अ प्लस उ तो ओ हो जाता है। तो ध्यान रखना है शब्द का, इसमें देखा दुर्गऊ लिख देते तब तो गड़बड़ होता है। यानी आप उन्हीं दो शब्दों का संधि करते हैं जिनका कोई ना कोई क्या हो अर्थ। ये बच्ची समझ रही है ना। इसको लिखे बच्चा सबको, यहाँ देखिए तो सेवो परांत, यहाँ सेवा हो गया, सेवो परांत लिखे सबको, सेवो परांत। सेवो परांत का मतलब सेवा के उपरांत है ना, सेवा धन नीचे लिख देते, ठीक है, उपरांत यानी सेवा के बाद, सेवा के बाद, ठीक है। इसको मिटाते हैं, मिटाएंगे नहीं, इसी को फिर से करेंगे है कि नहीं, तो बार बार लिखना होगा। हित जोर उपदेश, यानी वह उपदेश जो आपके हित के लिए हो, किसके लिए हो, हित के, उसको क्या कहेंगे, हितोपदेश। यहाँ देखिए ये भी तो है, महो जोर उदय, क्या हो गया, महोदय। सर्वोदय, सर्व जोर उदय, ठीक है। बस इसमें एक को ऐसा संधि आपसे बिहार बोर्ड में नहीं पूछेगा, मैंने ऐसा एक भी संधि नहीं होगा, ये तो गलती हो गया ना रे ऐसा एक भी संधि पूछे जो आपसे ना बने, ऐसा एक भी संधि वो नहीं पूछेगा, वैसा ही संधि पूछेगा जो आपसे बन जाए। गलती बोली फिर इससे कोई नहीं पूछेगा तो बच्चा पढ़ना ही बंद कर देगा हमसे, ठीक है। नोट कर लिए हैं और लिखें, अब क्या लिखें, रहने देते हैं, होमवर्क में बहुत सारा एग्जाम्पल देंगे है ना, सबको एक साथ बिठाएं। हमको लग रहा है सबको समझ में भी आ रहा होगा, है कि नहीं। यदि नहीं आ रहा है तो गरीब हैं वो, है ना। बताइए, इतना बढ़िया समझा रहे हो, समझ में आ रहा है। आगे नियम नंबर 3 और हमारा गुण संधि क्या हो जाएगा, समाप्त। नियम 3। अरे किताब में करता क्या है, सबको एक के नियम में लपेट देता है, ठीक है। तो हम लोग अलग अलग लिखते हैं ताकि जो है बच्चा अच्छा से समझे, ठीक है। हम लोग अब जो है दीर्घ री का प्रयोग बहुत कम करते हैं या नहीं के बराबर करते हैं, इसलिए हम सिर्फ री लिखें। यदि अ, आ के बाद री आए, क्या है बच्चा, री आए, तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। क्या हो जाता है, अर, अ हलंत अर हो जाता है। ध्यान रखेंगे इसका, ठीक है। लिखो बाली के, कुछ एक बात बताओ, लिखो तब बताना। अर हो जाता है यदि अ, आ के बाद री आए तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। क्या हो जाता है, अर। सबको आइए क्लास एकदम भरा पूरा रहे, है ना। और देखो एक आध बेंच खाली है, अच्छा लग रहा है ये सब। 1 लाख बच्चा एक बार बैठे है ना। यहाँ देखिए ओ है, क्या है, ओ, और ये आ। देखिए ध्यान से बच्चा, ओ और आ के बाद क्या है, री। इसमें सिर्फ कितने कंडीशंस बनेंगे, कितने कंडीशंस बनेंगे, 2। दोनों के बाद क्या आना है, री। क्या आना है, री आना है। तो जैसे ये री आएगा बालक, तो क्या हो जाएगा, अर। क्या हो जाएगा, अर। यही ना है, इसको नोट करिए। और इसका एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। कह रही ये तो अत्य आसान था। यहाँ देव, क्या बच्चा, देव जोर ऋषि, देव जोर ऋषि। यहाँ पर जो है देखिए बहुत सारा, एक बहुत अच्छा इंसिडेंस है, आपको बताते हैं। राजा जोर, पहले एक लिख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम आपको दूसरा बताएंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर सबको लिखे। देखिए देव, वो में क्या है, वो हलंत प्लस अ छिपा है, और अ के बाद क्या है, री है। क्या है, री। क्या है, री। और अ के बाद यदि री आए, क्या है बच्चा, री, तो क्या हो जाएगा, अर। क्या हो जाएगा, अर। ध्यान देंगे,
क्या हो गया अर। यहाँ दे व दे, अब पूरा वो इसमें जुड़ गया तो व हो गया, ई रो हो गया, और स्व में हर्षी का सी हो गया कि नहीं। तो क्या हो गया देवर्षि, क्या हो गया। तो एक बच्ची बोल रही थी देवर जी, क्या हो रहा था देवर जी, तो उसको एक आध थप्पड़ दिए हैं, है कि नहीं। ऐसा नहीं होता है, देवर्षि होता है। क्या होता है, जल्दी इसको लिखेंगे, बीच वाले जितने पार्ट इसको लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद इसको, उसके बाद इसको, ये नहीं लिखना है बीच में, वो तो हमको बस समझाने के लिए लिखते हैं, ठीक है। देवर जी नहीं है, क्या है देवर्षि, क्या है देवर्षि। अब महान महान बच्चा लोग पढ़ता है कि नहीं। आगे लिखें, दोनों नोट कर लिए हैं ना डस्टर, देखिए ध्यान से, क्यों नहीं किया, अरे मुझ कर रहा है। यहाँ देखिए राजा, यहाँ लिख देते हैं देवर्षि, क्या लिख देंगे देवर्षि। यहाँ राजा जोर ऋषि, लोग कन्फ्यूजन में रहता है, ये आ गया तो राजा ऋषि होगा, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि नियम में वैसा नहीं है। तो देखिए जा है, क्या है जा, तो ज हलंत प्लस आ लिखेंगे इसको, और इसके बाद क्या है री, क्या है री। ये दोनों जब मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या होगा और। अच्छा देखिए ध्यान से, रा हो गया, और आपको और जा है, जो प्लस ओ तो क्या होगा सिर्फ ज ना, ज, और ये क्या है रो, स्वहर्षिकार सी लिखते हो, और ये रो क्या हो जाता है आगे चला जाता है, रेफ में नहीं चला जाता है, राजर्षि, क्या हो गया। आप लोग जो है अच्छे बच्चे की तरह 4-5 बना के दिखाइए, जिनसे बन गया वो तो अच्छे ही। उत्तम जोड़ ऋण, सिर्फ जोड़ने के लिए दे रहे हैं ताकि आसान हो, तोड़ने के लिए तो आप सीखिए जाइएगा। वर्षा जोड़ ऋतु, कण्व नाम के ऋषि थे, कण्व जोड़ ऋषि, ठीक है। और उसके बाद आप लिख सकते हैं देवर्षि तो हो गया, सप्तर्षि, सप्तर्षि बनाइए। बस कितना हुआ एग्जाम्पल 4, और लिखना है। कहिए, भाग गया बच्चा। उत्तम, क्या उत्तम धन ऋण, तो क्या होगा देखिए ध्यान से, यहाँ ध्यान देना, मोह है तो मोह में क्या है ओ छिपा है, क्या है ओ, और ये क्या है री, क्या है, दोनों जब मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा अर, क्या हो जाएगा अर। यहाँ ध्यान देंगे बच्चा थोड़ा सा, ऊ है ई तो संयुक्त है, अब मोह में ओ जुड़ गया तो क्या होगा पूरा मोह, और ये रो है, ये नौ के ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा तो क्या है उत्मर्ण, क्या रहेगा उत्मर्ण। हम आपको पढ़ाएंगे धारे उत्मर्ण, क्या पढ़ाएंगे आपको कारक में, ठीक है। अभी तो चल ही रहा है तो आपको बहुत सारा चीज़ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये लगभग जो है सबका गलत होता है, ठीक है। तो आप लोग का कैसा हुआ हम देखेंगे। वाह बहुत खराब। कनवर्षी डायरेक्ट लिख देते हैं, देखिए ओ है ये री है तो ओ पूरा हो गया, और री ऊपर चला गया स्वर्च का सी, कनवर्षी, समझ में आ रहा है। उसके बाद सप्त जोड़ ऋषि, सप्त जोड़ ऋषि तो क्या हो गया सप्तर्षि। इसको देखिए, इसको देखो वो लगभग जो है बच्चा तुम दिखाओ तो नहीं, वाह बहुत खराब, वाह इतना गंदा हम आज तक नहीं देखे। अभियो गलत है, तनी से ना और पढ़ना, देखो ध्यान से। वर्षा है क्या है,
अच्छा इससे रॉ से तो हमको कोई मतलब है नहीं, तो रॉ इससे पहले लग रहा है, क्लास में सा है, सा को क्या लिखेंगे, सो हलंत प्लस आ लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, री लिखेंगे, तो ये दोनों मिल के अर होगा, क्या होगा, अर। अच्छा ध्यान दो बउआ, वो है इस सौ में पूरा अ जुड़ेगा तो पूरा सौ, और इसका अपन रेफ है तो अपन रेफ, और तो हर सुका ई वाला रॉ ऐसे रहेगा ना, तो इसको आप सुंदर लिखते हैं ना, लिखते हैं कि नहीं लिखते, वर्षर तू क्या लिखते हैं, सब गलत था ना। अरे अभी तुम रेफ लगाए थे, अच्छा ठीक है आपका सही था, झूठ बोल रहा है लेकिन लड़का, अच्छा बन गया सबका, और आपका नियम भी क्या हो गया है, समाप्त हो गया। तो हम लोग गुण संधि क्या कर चुके हैं, पूरा पढ़ चुके हैं, क्या कर चुके हैं, पूरा। ठीक है, तो आपको इससे पहले जो है कौन संधि पढ़ा है, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि पिछले वीडियो में आपको मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आप प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, और जो भी पूछना हो तो आप लोग तो क्लास में पूछ लेंगे, जो वीडियो देखेगा वो कमेंट में पूछ लेगा, ठीक है। बस हम लोग क्लास ऑफ करते हैं, ठीक है। धन्यवाद, हम लोग मिलेंगे अब अगले नेक्स्ट वीडियो में, अगले दिन वीडियो में, उसके लिए नेक्स्ट अपने बंद करिए।